हेलो गाइस, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक टेक कंसल्टिंग में स्वागत है। सो दैट कि मैं अपने वीडियोस में क्या इंप्रूवमेंट लाऊं, क्या मैं इसके ऊपर आपको मैं ट्रायंगल्स बना के दिखाऊं, क्या मैं आपको यहाँ पर ये जो जितने चीज़ें दिख रही हैं गैन फैन वगैरह ये सब मैं आपको पिच करके बताऊं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ये ए बी सी डी ट्रायंगल, थ्राई ट्रायंगल, हेड एंड शोल्डर, क्या ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँ यहाँ पर, तो आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे हैं। मैंने ए टू जेड सारी चीज़ें आप लोग को हर एक वीडियो में बताने की कोशिश किया है। और एज इट इज़ अगर आप देखेंगे यूएसडी एनआर हिटेड, जीबी पे एनआर 80 का लेवल था वो हिट हुआ, 67 तक जाना नेक्स्ट लेवल था वो भी हिट हुआ, और यूएसडी एनआर 10 तक का सेलिंग था वो हिट हुआ। यूरो एनआर एंड ऑल दैट जापानीज एनआर सारे के सारे आपके अकॉर्डिंग चल रहा है। ठीक, तो इसके साथ साथ देखिए जैसे कि मैं हफ्ते में 2 या 3 दिन ट्रेड करता हूँ ज़्यादा ज़्यादा, और 2 दिन मैं कर चुका हूँ। आज तो मैं ट्रेड में था भी नहीं और मैसेज भी मैंने डाल दिया था कि मेरे पास कोई पोजीशन नहीं है। और साथ ही साथ बहुत सारे लोगों का मैसेजेस भी आया कि 2 डेज़ वाला क्लास स्टार्ट करिए। तो सिर्फ और सिर्फ इस वीक और ईयर का ये सिर्फ और सिर्फ यही क्लास होगा 2 डेज़ वाला, इसके बाद कोई क्लास नहीं होगा। और इसके बाद जो भी होगा तो फुल टाइम वाला में होगा, क्योंकि इसके अंदर जो है टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा रहता है 2 डेज़ वाले में, और बहुत सारी चीज़ें बताना पड़ता है। तो यहाँ पर 2 दिन में पॉसिबल नहीं होता कि वो सारी चीज़ें बता दो। तो जो कल की क्लास होगा वो फ्यूचर सिर्फ और सिर्फ रहेगा, बेसिक नहीं रहेगा कि आपको एकदम कुछ ना आता, लॉट साइज़ क्या होता है, कैलकुलेशन क्या होता है, अगर वो सब नहीं आता तो आप बिल्कुल ज्वाइन ना करें उस क्वेश्चन को पूछने के लिए। ठीक है, तो 2 डेज़ का क्लास कल और परसों सैटरडे और संडे का क्लास रहेगा। मॉर्निंग में 8 AM का क्लास है। डिटेल सारी अवेलेबल है टेलीग्राम पर, और ये 2 दिन के लिए रहेगा। पहले बता देता हूँ, ये फ्यूचर के लिए रहेगा, ऑप्शन के लिए नहीं रहेगा, यानी कि इसके अंदर ऑप्शन इंक्लूड नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत सारा उसके अंदर ब्लंडर हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें बताना पड़ जाता है और टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा हो जाता है। और लोग कहते हैं कि हमें थोड़ा सा और डाउट रहेगा, थोड़ा सा और डाउट रहेगा, तो थोड़ा और टाइम दीजिए, थोड़ा और टाइम दीजिए। ठीक, नाउ हम लोग आते हैं वापस अपने एनालिसिस पर कि मंडे में कैसा मार्केट रहने वाला है। तो देखिए, सिंपल सा फंडा मैं आपको बताता हूँ कि जो मार्केट है ना आपकी तरह से चलता है ना मेरे तरह से चलता है। 2 दिन से मार्केट जो रिएक्शन दे रहा है यूएसडी एनआर का, वो एज इट इज़ बैंक निफ्टी का निफ्टी 50 से रिएक्ट कर रहा है, मार्केट प्रोपोर्शनेट चल रहा है। और कहीं ना कहीं ये वाला चीज़ मैंने आप लोग को बोला था कि यहाँ पर गैप अप ओपनिंग है, इसे फिल करेगा। अगर सेलिंग हुआ तो यहाँ तक गिरेगा ही गिरेगा, फिल करेगा ही करेगा। तो 75-10 अगर आपको वीडियो में याद है, मैंने बोला था कि यहाँ पर गैप अप ओपनिंग है तो ये फिल करेगा ही करेगा। तो आज ही के टाइम में इसने गैप को फिल कर दिया, इस चीज़ को आप लोग नोट करिए, पहला नंबर। अब गैप को फिल करने के बाद ये आप लोगों के सामने देखिए रजिस्टेंस लेवल पे बंद हुआ है, ऑलमोस्ट 35 रजिस्टेंस लेवल मॉर्निंग में यहीं पर था, और यहीं से ये जो है यहीं पर इसने क्लोजिंग भी दिया है, और सपोर्ट 10 का है। तो इतना समझ लीजिए कल का मंडे का, यानी कि जो गेम आपका बनेगा वो गेम बनेगा ऑलमोस्ट 36 और 37, ठीक है, और 38। अगर इसके अबव मार्केट है, इसके अबव मार्केट है तो ऊपर 46 नॉट 44 46 यहाँ पर तगड़ा रजिस्टेंस है। यहाँ तक मार्केट आपका जाता है तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ से मार्केट गिरने की कोशिश करेगा। अगर इसको ब्रेकआउट कर गया, पूरा बात सुनिएगा, 46 को अगर ब्रेकआउट कर गया तो 58 कहीं नहीं गया, ये टारगेट आपका हिट होगा ही होगा। अब बात करते हैं सेलिंग का। तो आपका 31 अगर डाउन साइड ब्रेक होगा मंडे को, तो आपकी जो सेलिंग आएगी सेम एज 740 तक आपका मार्केट चलेगा ही चलेगा, कहीं नहीं रुकेगा। ठीक है, अगर बीच में बायर्स आ गए तो 21 पे आएंगे, उससे पहले 27 पे 29 पे नहीं आएंगे, वो फेक होगा जो भी होगा तो, लेकिन 21 पे बायर्स आने की कोशिश करेंगे। और ये ब्रेकडाउन होते ही ये वाला लेवल आएगा, और ब्रेकडाउन होगा तो 75 की तरफ आप लोग चले जाएंगे। ठीक है, और अप साइड में वोलेटिलिटी आज मार्केट का बहुत ज़्यादा, अप साइड डाउन साइड। ठीक, तो 1 और 2 ट्रेड करिए, उससे ज़्यादा कभी ट्रेड लेने की चेष्टा ना करें, पूरे दिन भर ना बैठें ट्रेड के सामने, क्योंकि मार्केट ऐसा चीज़ है ना कि आपको बुलाता है कि आओ। एक मूवी है मैंने देखा था बहुत पहले, पता नहीं क्या है, आओ, आई डोंट नो, विलन का ये
बहुत अच्छा सा एक डायलॉग, आओ राजू आ गए। ठीक, तो आपका यूएसडी JPNR, ठीक है, JPNR का जो बाइंग पोजीशन बनता है 101 के 100.97 के अबो बनता है, यानी कि 100 रुपीज़ 97 के अबो बनता है। और जो सेलिंग बनता है आप लोग का, वो सेलिंग बनता है आपका 100.81 बिलो। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है कि सस्टेन हो रहा है, सस्टेन नहीं हो रहा है मार्केट के अंदर, सस्टेन का रूल क्या है, तो उसके ऊपर वीडियो डला हुआ है, आप लोग करेंसी प्लेलिस्ट वॉच करिए। सभी चीज़ों के ऊपर जितने आपकी क्वेरीज होती है सबके ऊपर मैंने वीडियोस अपलोड किया हुआ है ऑलमोस्ट करेंसी प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो आपका इसके नीचे मार्केट जाता है तो सेम है, आज का जो लेवल इसने टच किया है ना सेलिंग का 167 टारगेट, पहला, दूसरा टारगेट 56। बाइंग की अगर बात करें तो इसके ऊपर अगर मार्केट रहता है तो बाइंग बनेगा, अदरवाइज बाइंग नहीं बनेगा। और अगर इसके ऊपर मार्केट रहता है तो बाइंग बनेगा, सिंपल सी बात है। इसके ऊपर सपोर्ट लेवल है और इसके ऊपर मार्केट जाता है तो बाय बनेगा ही बनेगा ऑलमोस्ट, ठीक। तो इसलिए मैं सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करता हूँ, अगर जिनको कन्फ्यूज़न लगता है मे बी क्विट कर लीजिए आप यहाँ से। तो 100.97 पर आपका बाइंग बनेगा और आपका जो चलेगा ऊपर साइड में 101.14 तक आपका मार्केट चलेगा, 20 तक भी जाएगा। लेकिन ये सारे नीचे का सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप लोग अपने आप को मेंटेन करके रखेंगे, ऐसा नहीं कि एक लेवल पे आप लोग बैठ गए। अगर हम बात करें यहाँ पर यूरो एनआर का, तो देखिए यूरो एनआर का क्लोजिंग बड़ा ज़बरदस्त है। यहाँ पर रेजिस्टेंस है इसका 84.04 पर, और यहीं से इसने इस कैंडल का जो लो लगाया है यहाँ से अप गया था और फिर यहाँ से डोजी कैंडल बना है, या फिर इन्वर्टेड, इसको आप इन्वर्टेड हैमर भी बोल दीजिए, ठीक, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसने जो एग्जैक्ट जो चीज़ें हैं जहाँ पर बंद हुआ है, रेजिस्टेंस से गिरा है और सपोर्ट पे बंद हुआ है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि अननोन मार्केट है, पूरी तरह से अनडिफाइंड मार्केट है। तो लेवल या तो यही है सेलिंग का और ये है बाय का लेवल, यानी कि इसके ऊपर अगर मार्केट गया तो आप लोग बाय 84.20 तक का कर सकते हैं टारगेट, और इसके नीचे मार्केट गया तो 83.80 और उसके बाद सेकेंड लेवल 67 तक का आप लोग सेल करके चल सकते हैं। डबल डबल आपको लेवल्स निकल के मिलेंगे। बात रहा जापानीज एनआर का, तो देखिए जापानीज एनआर तकड़ा, बहुत ज़बरदस्त सेलिंग है इसका। और आपको यही वाला लेवल मैंने आपको आज दिया था, आज तो नहीं कह सकते हम कि इसके नीचे मार्केट के अंदर सेलिंग है और इसके नीचे तो तगड़ी सेलिंग है इस वाले लेवल पे, क्योंकि इसी वाले लेवल के बार बार ऊपर मार्केट जा रहा था, कुछ इस तरीके से मार्केट वर्क कर रहा था, और इसी अब लेवल के बाद ये सेलिंग है। तो 28th, ठीक है, 28th यहाँ से, और इसने जो सेलिंग है इसी वाले लेवल पे बराबर सेलिंग है। बट इन दिस रेंज जापानीज एनआर इन कंसोलिडेशन मोड, देख सकते हैं बंद होने से पहले आपका 1 2 3 4 5 6 आवर्स, या इट मीन्स 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 घंटे ऑलमोस्ट आपका मार्केट कंसोलिडेशन मोड में रहा है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि मार्केट ज़्यादा चला नहीं है, बस कंसोलिडेट करता रहा इस वाले लेवल तक। डोजी कैंडल्स भी बने कहने के लिए, और ऐसे कैंडल्स भी ठीक ठाक बने हैं। और यही वाला लेवल है कि मार्केट डाउन जाएगा, यही वाला लेवल है अब जाएगा मार्केट 65.24, ब्रेकआउट होता है 65.08, बहुत दूर का लेवल हो गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लेवल दूंगा ही दूंगा, क्योंकि यहीं पर सपोर्ट है। यानी कि मार्केट के अंदर जब तक मार्केट गिर रहा है तब तक आपको कुछ नहीं करना है, इस वाले लेवल तक ब्रेक करना है, भले ही आपका ट्यूसडे तक ये लेवल निकल के है, समझ गए। और अगर यहाँ पर मार्केट आ गया और सपोर्ट ले लिया तो मार्केट फिर ऊपर भागेगा, है ना। और अगर मार्केट इसके यहाँ तक आ गया और मार्केट अगर ऊपर नहीं गया, नीचे गया, फिर मार्केट गिरेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको वेट करना पड़ेगा। हम लोग सेल जब तक नहीं करेंगे जब तक ये लेवल ब्रेकडाउन ना हो, ठीक। और हमें बाय करके चलना है 65.24 के ऊपर। अगर ब्रेकआउट मिलता है तो आपका अप साइड का लेवल 65.40 के आसपास राउंड रहेगा। अब 40 का जो लेवल है साइकोलॉजिकल लेवल, मैंने आप लोगों को बोला था
पिछले वीडियोस में। तो अब ये लेवल आपका रजिस्टेंस बन जाएगा 40, 38 और 40 आपका रजिस्टेंस बनेगा, और तगड़ा वाला रजिस्टेंस ये रहेगा ही रहेगा। तो मे भी मार्केट कुछ इस तरीके से अप जाके कुछ इस तरीके से मार्केट अब इसी वाले लाइन पे कंसोलिडेशन करेगा। ठीक है, होप सो यू ऑल नो अबाउट करेंसी। और कुछ सच है ऐसा कुछ है नहीं मार्केटिंग का तो बताने के लिए, है ना। और चलिए, और जैसे भी आपको ज्वाइन करना है आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि फिर इसके बाद जैसे कि आप लोगों ने बोला कि नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट वीक में कोई क्लासेस वगैरह लेना है, तो नेक्स्ट वीक मेरा कोई प्लान नहीं है, क्योंकि मैं वैसे ही 2 वीक से जो है क्लासेस के लिए जो रिफ़ंड में करे जा रहा हूँ, यानी कि मैं क्लास ले नहीं रहा हूँ। ठीक, इस वीक बहुत सारे लोगों का मैसेजेस आया था, इसलिए मैं इस वीक का क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, तो आपको अगर लेना है तो क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।